ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की असली सुख सागर पाठ का 18वां अध्याय। राजा परीक्षित का बल में आखेट करने जाना। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी जितनी जीवनचर्या है सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक है। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहें उन्हें उन कथाओं की अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। तब शौनक जी ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए। जो हम मनुष्य के लिए आपने श्री कृष्ण जी का यह अमृत रूप निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरि चर्चा और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन सा रसज्ञ पुरुष होगा कि जिसे भगवान विष्णु के यशोगान में प्रेम न हो। शिव और ब्रह्मा आदि योगेश्वर श्री निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके अंत नहीं पाते। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। सो आप हम लोगों को विष्णु जी के शुद्ध एवं उदार चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए। हे महात्मन, आप अब हम लोगों को यह बतलाएं कि सुखदेव जी मुनि के कहे किस ज्ञान से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। परीक्षित अवश्य ही कोई बड़े योगनिष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने अपना सब राजकाज त्याग भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति स्थापित की। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुलवानों के ही समान जन्म लेने वाले हो गए, क्योंकि उत्तम जनों के वार्तालाप का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंश वाली मानसिक पीड़ा को हरण कर लेता है। अंत भगवान अनंत शक्ति वाले हैं। जो महात्माओं की शरण में जाकर उनके अनंत नामों को जपता है वे परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। उनके संबंध में इसके अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूलि का लक्ष्मी जी सेवन करते हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी का अर्घ्य के लिए दिया जल महादेव जी स्पर्श करते हुए ब्रह्मा जी के अर्घ्य दिया हुआ जल महादेव जी सहित संसार को पवित्र करता है। उन मुकुंद जी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन है। हे भगवान, वे भगवान ही सबके ईश्वर हैं। उनके प्रेम करके विद्वान लोग सहसा ही शरीर संबंधी समस्त संबंधों को त्याग कर उस परम हंस पद को प्राप्त हो जाते हैं। वो श्री विष्णु भगवान की जय। जिसमें सत्य, अहिंसा और शांति विद्यमान रहती है। हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा है उसे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ, क्योंकि अपनी शक्ति भर ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ऐसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि से सामर्थ्य भर ही श्री विष्णु जी की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। अधिक नहीं, हे मुनियों सुनो।
अब मैं राजा परीक्षित के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूं। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित आखेट करने के बाहर निकले। वन में पहुंचकर उन्होंने बेनले जीवों को बहुत शिकार किया। तब मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत भूख और प्यास लग गई। वे जल की खोज में एक जलाशय में निकट पहुंचे। देखो तो वहां किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपने ध्यान अभ्यास में लीन थे। इससे उन्हें राजा का आगमन ना जान पड़ा। वे राजा से कुछ न बोले। तब यह तपस्वी बड़ा अभिमानी और भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता। ऐसे ब्राह्मण स्वभाव जो इस राजा के लिए स्वतः के अयोग्य था, भावीवश उनमें क्रोध आ गया। उसे वे अपना अपमान समझते हुए वहां से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जाकर जल पिया, वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम किया, फिर वहां से उठकर गहन वन में प्रवेश कर आखेट करने लगे। परंतु काल और संयोगवश अभी तक उन मौन व्रत मुनि पर से उनका क्रोध न उतरा। जब से आखेट में लौटे तो मारे क्रोध के वन में से एक मरा हुआ सांप लाकर धनुष की कोर से उठाकर यह कहते हुए मुनि के गले में डाल दिया कि यह सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। यह मेरा क्या कर सकता है? राजा के इस कथन और कृत्य में मौन व्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास ही कौशिकी नदी के तट पर जाकर आचमन कर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरे निर्दोष पति मेरे पिता तपस्वी के गले में बिना जाने बूझे ही राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला, उनका अपमान किया, उसी प्रकार अब उस दोष के कारण आज से 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देकर वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर उनके गले में सर पड़ा हुआ देखकर दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र के विलाप सुनकर वह मौनव्रती शमीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर अपने गले में मरा हुआ सांप देख उसे हटाकर पुत्र से पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा किसने अपमान किया? मुनि से पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब शाप के अयोग्य राजा के शाप को सुनकर शमीक ऋषि को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा शाप क्यों दिया? तुम मनुष्य के समान देखने योग्य नहीं, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के असह्य ते से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भय होकर कल्याण को प्राप्त हो रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजा को तुमने ऐसा घोर श्राप दे दिया। राजा के न रहने पर चोर संहार ठग लेते हैं, चारों ओर पाप ताप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा ही नहीं होगा, तब मनुष्य का वेदनित वर्णाश्रम धर्म संहिता सदाचार नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों तथा वानरों के समान अर्थ तथा काम में लगकर वर्णक्षणी के संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली हैं। उन्हें अश्वमेघ आदि यज्ञ करता है। वे भूख प्यास से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार न पाने पर इतने क्रुद्ध हुए तो भी वे हमारे शाप के भागी नहीं होते। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। ओम नमः शिवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।